ओवैसी साहब का धन परिवर्तन करवाया जा रहा है क्या? कौन सी उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है? यूपी का मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ आपको, 85% जो वक्फ की संपत्ति है उसमें गलत खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। 13 का मनमोहन सरकार अमेंडमेंट करके गई कि वक्फ को अगर लगता है कि ये जमीन वक्फ की है तो वो हो जाएगी और आप न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं। मैंने कितने प्रवक्ताओं को नेशनल टीवी पे बोलते हुए सुना है कि इतने पुराने दस्तावेज थोड़े होते हैं, हमें याद है कि ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। तो क्या ऐसा होता है क्या भारत में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, बौद्ध नहीं है, पारसी नहीं है? इन लोगों को ऐसी समस्याएं क्यों नहीं होती हैं? तो ये नहीं समझ में आता कि सरकार अभी तक इनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दी हुई है। किसी की क्षमता आज के डेट में नहीं है कि पूरे देश को वो शाहीन बाग बना दे। हालांकि इन्होंने एक झलकी दिखाई नागपुर में और शुरुआत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन समय रहते बिना किसी जान के नुकसान के, संपत्तियों का नुकसान तो हुआ है लेकिन बिना किसी जान के नुकसान के इनके मंसूबे को सही समय पे रोक लिया गया। और जो लोग आज कहते हैं कि वक्फ अगर वापस नहीं लिया, अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए तो हम दंगे कराएंगे, फसाद कराएंगे या संसद नहीं चलने देंगे, हर तरह की बातें आ रही है। आप यूपी में देख लो धर्मेंद्र यादव का बयान, वो तो जान देने की बात कर रहे हैं कि वक्त में अगर अमेंडमेंट हो गया तो भैया हम तो जान देने को तैयार हैं। वो लोग जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं, वो वक्फ बिल में एक जो आवश्यक अमेंडमेंट्स आ रहा है उसको लेकर के बोलते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तो ये इनकी राजनीति है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं ये उसी का प्रतिरूप दिखा रहे हैं कि वक्फ पे जो भी बयानबाजियां चल रही हैं होगा कुछ नहीं। धारा 370 हटा था तो भी धमकियां आई थी, जब राम मंदिर बना था तो भी ऐसे बयान आए थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे, हर जगह दंगे और फसाद होंगे, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मुसलमान हैं वो भी समझदार मुसलमान, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक बयान है और इसका जो है उनको कोई फायदा नहीं होगा अगर वो दंगे और फसाद में पड़ रहे हैं तो ये कुछ नहीं होने वाला, देश सुरक्षित हाथों में है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, लेकिन वो आरोप लगा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, क्योंकि इनको टारगेट पहले 3 तलाक को किया, उसके बाद वक्फ बोर्ड को कर रहे हैं, पहले उसके बाद 370 को किया, ये सारे मुद्दे कर रहे हैं। मुस्लिमों को टारगेट करना है, भाजपा की यही नीति है। तो इनकी नीति क्या थी? हिंदुओं को टारगेट करना। जब उच्चतम न्यायालय के शाहबानो केस को आप पलट देते हैं तुष्टीकरण के लिए, तो ये किसकी राजनीति थी? वो क्या कर रहे थे? वो किसको खुश कर रहे थे? वो हिंदुओं को खुश कर रहे थे। जब श्री राम के अस्तित्व को लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं, जब आप राम सेतु को गिराने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, तो आप किसको टारगेट कर रहे थे? क्या आप हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे थे? आप एक आतंकी के फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा देते हैं, आप उस पे जो है वो रैलियां करते हैं, धरना और प्रदर्शन करते हैं, तो आप किसको खुश कर रहे थे? विपक्ष के खून में ही है मुस्लिम तुष्टीकरण, और ये बात ऐसे कह देने भर की बात नहीं है। पूरा हमारा 76-77 साल का जो इतिहास हम अगर पलट करके देखें, इनके जो भी निर्णय रहे हैं, जैसे अभी मैंने शाहबानो का बताया, आप लेकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जनता इस बात को समझ रही है, तभी तो आज केंद्र में कितने साल हो गए? 11 साल हो गए ना लगभग। और नेता कांग्रेस की स्थिति क्या है? 2 टर्न्योर के बाद इनकी संख्या बल पे स्थिति ये आई है कि ये आज नेता प्रतिपक्ष बिठा पा रहे हैं सदन में। तो जनता ने तो इनको जो है वो आईना दिखा ही दिया और दिखा ही रही है लगातार। अब कांग्रेस अभी दिल्ली चुनाव में 70 सीटों में 67 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, तब भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। आज 16 साल बाद बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, ये गुड न्यूज भी है। 16 साल बाद इनके तमाम जिलाध्यक्षों की मीटिंग होगी दिल्ली में, तो 16 साल बाद तो इनको अपने संगठन को मजबूत करने की याद आ रही है। अब तक पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव में ये जी रहे थे, पका रहे थे, कौन से ख्वाबों में जी रहे थे। तो 16 साल बाद तो इनको अपने संगठन की याद आ रही है। इस देश में धार्मिक आजादी है और धार्मिक संस्थानों पे कोई सरकार हस्तक्षेप ना करे, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि भाई हमारे जो धार्मिक आज़ादी है उसको छीनने का प्रयास कर रही है भाजपा, और अगर ऐसा किया तो हम पूरे भारत को हम शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी साहब का धन परिवर्तन करवाया जा रहा है क्या?
कौन सी उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है? वक्फ बोर्ड में चेंजेस वक्फ बोर्ड जो भू माफिया का एक दूसरा रूप बन गया है। अभी यूपी का मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ आपको, 85% जो वक्फ की संपत्ति है उसमें गलत खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, वक्फ बोर्ड के वहाँ जो देखभाल करते हैं जो अध्यक्ष है तनवर जी, वो उनका बयान है। ये सरकारी आंकड़ा वो बता रहे हैं। संभल के एक ऐसी ही प्रॉपर्टी को वो गलत हाथों से छीन करके वहाँ पे मुस्लिम बच्चियों के लिए एक स्कूल खोला गया है। तो ऐसे तो तमाम उदाहरण है। वक्फ रहा ही नहीं है। आप बताइए ना, वक्फ की जमीन पर कितने मदरसे हैं, कितने अस्पताल खुल गए हैं। वक्फ की संपत्ति ने अपना सदुपयोग करके कितने गरीब मुसलमान बच्चियों का विवाह करा दिया है। वक्फ ने अपनी संपत्ति का उपयोग करके कितने मुसलमानों को स्कॉलर्स जो है उनको विदेश भेज दिया है पढ़ने के लिए। एक उदाहरण बताइए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस काम के लिए है आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जो है वो लठ वाली भाषा ऐसी है कि आप जो 2013 का मनमोहन सरकार अमेंडमेंट करके गई कि वक्फ को अगर लगता है कि ये जमीन वक्फ की है तो वो हो जाएगी और आप न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं। तो क्या ये अन्याय भारत के गैर मुसलमानों के लिए नहीं है? ऐसे कई उदाहरण लगातार आ रहे हैं। और इस अमेंडमेंट के बाद आजादी से लेके 2013 तक जितने भू पर जितने लैंड पे वक्फ का अधिकार था ऑलमोस्ट उतना 2013 से 24 तक हो गया है, सिर्फ इस अमेंडमेंट की वजह से। और आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो अगर ये संशोधन लाया जा रहा है कि अब आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो क्या अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है? गैर हिंदू को भी तो गैर मुसलमानों को भी तो जोड़ा जा रहा है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में ये चीज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जोड़ा जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जोड़ेंगे तो ये हमारे पक्ष में थोड़ा ना फैसला कर देंगे, तो हिंदू के पक्ष में फैसला करेंगे। नहीं, वो जानते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साक्ष्य के बलबूते फैसला करेंगे और साक्ष्य तो इनके पास होगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं। मैंने कितने प्रवक्ताओं को नेशनल टीवी पे बोलते हुए सुना है कि इतने पुराने दस्तावेज थोड़ी होते हैं, हमें याद है कि ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। तो क्या ऐसा होता है क्या? अभी तमिलनाडु का उदाहरण था ना पिछले साल का कि 2500 साल पुराने मंदिर और पूरे गांव के क्षेत्र पे वक्फ ने कब्जा किया। अभी बिहार का एक उदाहरण ऐसे ही सामने आया था। तो ऐसे होता है क्या? संभल जिसको न्यायालय ने कह दिया कि आप इसे मस्जिद का नाम न देकर के विवादित स्थल का नाम दीजिए, तो ये लोग क्या संविधान से ऊपर हैं? क्या इनकी धार्मिक आजादी तथाकथित जो गैर संवैधानिक है, क्या ये उससे ऊपर है? क्या ये न्यायालय से ऊपर है? क्या ये संविधान से ऊपर है? क्या इनके तुष्टीकरण के लिए देश के जो बाकी लोग हैं जो गैर मुसलमान हैं उनके हित की बात नहीं होनी चाहिए? क्या भारत में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, बौद्ध नहीं है, पारसी नहीं है? इन लोगों को ऐसी समस्याएं क्यों नहीं होती हैं? जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि सरकार अभी तक इनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दी हुई है। मुझे लगता है कि शायद इस बार जो जनगणना उसके बाद से तो इनका ये अल्पसंख्यक वाला दर्जा छीन ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। आपने संभल का एग्जाम्पल दिया, संभल में वही चीज तो कह रहे कि जैसे संभल की जामा मस्जिद हो गई, अयोध्या राम मंदिर हो गया, कह रहे ये तो भाजपा की तुष्टीकरण की राजनीति है, मस्जिदों को टारगेट करना, ये तो इनकी जब से भाजपा बनी तब से राजनीति है, इसी पे टिकी हुई है, हिंदू मुस्लिम में टिकी हुई है इनकी राजनीति भाजपा वालों की। अयोध्या में राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया है, उच्चतम न्यायालय के आदेश से सरकार ने जो है वो सहयोग से, जनता के सहयोग से वो मंदिर बनवाया है। तो ये संविधान के अनुसार निर्णय हुआ है। तो इनके कह देने से नहीं हो जाएगा कि भाजपा ने करवाया है या फलाने ने कराया और ढिमकाने ने नहीं करवाया है। संभल का मुद्दा भी न्यायालय में ही है और जो आदेश न्यायालय स्टेप बाय स्टेप दे रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर कल के डेट में ये बात निकल करके आएगी, और कौन सा गैर संवैधानिक काम हो रहा है, वॉरशिप एक्ट जिसकी दुहाई ये बार बार देते हैं, वॉरशिप एक्ट का ही एक स्टेटमेंट ये है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो
स्थल, हाँ। कोई भी मस्जिद इंक्लूडिंग, हाँ। अगर एएसआई संरक्षित है हाँ। तो वो किसी भी धर्म विशेष की प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी, मींस एएसआई की प्रॉपर्टी होगी। हाँ। तो वॉरशिप एक्ट जिसको लेके बार बार ये कहता और इतना गलत संदेश जनता में देते हैं, तो वॉरशिप एक्ट खुद कह रहा है कि एएसआई संरक्षित है संभल, तो आप बिल्कुल न्यायालय में जा सकते हैं। और वो आदेश जो औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों को तोड़ने का दिया था, अगर इसको वो डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वर्ग को, इस समाज को, अपने नायक को बदलने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी समाज का नायक बाबर और औरंगजेब और बुरहान वानी नहीं हो सकता है।